हेलो फ्रेंड्स, तो जब भी हम दो प्लेन मिरर्स को अलग अलग एंगल पर रखते हैं तो जो हमारी इंसिडेंस रे है वो मूव कर कर दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाती है और वो कुछ अमाउंट से डेविएट कर जाती है। तो वो डेविएशन आज हमें फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपके अक्सर नीट और आईआईटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जानते हैं उसके बारे में। डेविएशन फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। तो उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर देखिए, मेरे पास दो प्लेन मिरर्स हैं जो कि किसी एंगल थीटा पर रखे हुए हैं। There are two plane mirrors and they are at the any angle theta right now. Okay, so ये एंगल है मेरे पास थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई एक इंसिडेंस रे आती है, राइट, और ये इंसिडेंट रे इसका ये नॉर्मल है। यहां से टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। यहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। रिफ्लेक्टेड रे वापस यहाँ पर इस पॉइंट पर टकराने के बाद क्या होगा, इसका ये नॉर्मल है, राइट, और इसी पे ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो अब देखिए, इसका सबसे पहले हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है कि टोटल डेविएशन हुआ कितना, इसके अंदर टोटल डेविएशन हुआ कितना। तो अगर ये एंगल जो है इस नॉर्मल से कितने एंगल पर है, मान लेता हूं मैं इसको मैंने θ1 एंगल पे दिया और ये ऐसे आ रही थी। अगर यहाँ पर मिरर नहीं होता तो ये एंगल कैसे, ये जो रे है ये कैसे निकल जाती है, हमारी सीधी निकल जाती, राइट। इसे ऐसे मुड़ना नहीं पड़ता, इसका डेविएशन नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम जो डेविएशन हुआ वो हुआ इसका ये वाला एंगल, राइट। ये वाला एंगल आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो डेविएशन उसका, ये मैं दो बार बना के बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम उसको ऐसे जाना था लेकिन वो ऐसे मुड़ गई, राइट। अब जब वो यहाँ से मुड़ने के बाद इस वाले प्लेन मिरर पे टकराएगी तो यहाँ से वो क्या होगी, ऐसे टकराने के बाद नॉर्मल से सेम एंगल पर ऐसे डेविएट हो जाएगी। तो अब इस वाली रे को जाना ऐसे था, राइट। अब ये वापस जो है इस टाइप से ये डेविएट हो गई, है ना। तो ये दो बार इसका डेविएशन हुआ। इस दोनों डेविएशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होती है। आइए तो ध्यान से देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, यहाँ पर θ1 होगा। क्या होगा यहाँ पर, θ1, राइट। अगर मैं इस एंगल को एंगल ऑफ, आप बोल सकते हैं कि इंसिडेंस मान लें, इसको सॉरी ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं, तो इसको हमने मान लीजिए अल्फा से शो कर दिया। ये वाला एंगल अल्फा है तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, थीटा प्लस अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा, राइट। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये क्रॉस एंगल जो है ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा। मतलब टोटल जो डेविएशन आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 2 अल्फा। जो टोटल डेविएशन आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा, 2 अल्फा। क्यों, क्योंकि इस रे को ऐसे जाना था और ये ऐसे मुड़ गई, राइट। तो टोटल डेविएशन मेरे पास क्या आ गया, 2 अल्फा। अब इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूं बीटा, इस वाले को मान लेता हूं मैं θ2, इस वाले को मान लेता हूं मैं θ2, राइट। तो ये वाला एंगल मेरे पास बीटा है और ये 180 है, तो बीटा प्लस θ2, तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा। और इसी के अपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे पास, बीटा। तो ये जो टोटल डेविएशन है इन दोनों बीटा एंगल्स का सम आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास बीटा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 बीटा, राइट। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये रे जो है ऐसे जानी थी, ऐसे मुड़ी और वापस ऐसे मुड़ गई। तो पहला डेविएशन हुआ ये और दूसरा डेविएशन हुआ ये वाला जो डेविएशन है ये हो गया मेरा 2 अल्फा और ये वाला जो डेविएशन है ये मेरा हो गया 2 बीटा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल डेविएशन वो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल डेविएशन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। टोटल डेविएशन हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है थीटा की टर्म में। किसकी टर्म में फाइंड आउट करना है, ये जो एंगल है थीटा इसकी टर्म में। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आपको पता ही है क्या होता है, 180 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, है ना। अब मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, टोटल डेविएशन है मेरा 2 अल्फा प्लस बीटा, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर बच गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, राइट। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं ये 180 माइनस थीटा वैल्यू रख देता हूँ, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 360 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब ये है कि टोटल डेविएशन जो आएगा वो क्या आएगा, 360 माइनस 2 थीटा। तो दोस्तों इससे हमें क्या देखने को मिला कि अगर हमें दो मिरर को हमने अलग अलग एंगल्स पर अगर रखा है, दो मिरर्स को अलग अलग एंगल्स अगर हमने थीटा एंगल पर रखा है तो उनसे जो ये रे आ रही है वो 360 माइनस 2 थीटा एंगल पे डेविएट हो जाएगी। कितने एंगल पे डेविएट हो जाएगी, 360 माइनस 2 थीटा पर। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चंस करके आपको दिखा देता हूं।
तो दोस्तों आइए जानते हैं छोटे से न्यूमेरिकल के द्वारा कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें, अब ये मेरा एक मिरर है, प्लेन मिरर है, और इनके बीच का जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, राइट। अब हमें इससे पूछा है कि जो ये रे आ रही है इंसिडेंस रे, इसका टोटल डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 45 डिग्री हुई है, तो 360 माइनस 2 इंटू 45 में अगर करूंगा तो 360 माइनस 2 इंटू 45 मेरे पास हो जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ से उसका जो डेविएशन होगा वो हो जाएगा 270 डिग्री पर। कितना डेविएशन हो जाएगा, 270 डिग्री पे। मतलब अगर वो एंगल फॉर एग्जांपल 270 कितना होता है, आप देखिए यहाँ पर ये मैं सर्कल बना देता हूँ, है ना। अगर वो रे ऐसे आ रही है तो 270 डिग्री इस एंगल पे घूम के वो ऐसे निकल जाएगी, राइट। तो टोटल उसका जो डेविएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो मिरर के बिटवीन हमें अगर एंगल दिया हुआ है, एक रे इंसिडेंट होती है, तो उसका टोटल डेविएशन कितना होगा वो हमें निकालना है। फॉर्मूला होगा हमारा 360/2 थीटा। ओके, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।